एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th के कॉमन चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। ये पॉलिनोमियल होते क्या है, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में सिर्फ हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, हम पहले क्लासेस में पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उनके जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले देख लेते हैं चीज़ें होती क्या हैं। जैसे पॉलिनोमियल है हमारा, तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले इसके कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला जो आता है हमारा आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होता है, अगर कोई भी एक सिंगल नंबर है, जैसे हम 1 की बात करें, 2 बात करें, 5/2, 5 या पाई etc, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें किसी इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें पहचानना हो कि कांस्टेंट कौन सा है, तो जो हमारी न्यूमेरल वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब वहीं पर बात करें हम वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, जो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट यानी जो ABC या XYZ या PQR, इससे हम डिनोट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। जैसे अगर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, ये 2, लेंथ को L से और ब्रेड्थ को B से। तो इसमें अगर हम देखें हमारे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो जो इसमें P है, L और B, ये तो है हमारे वेरिएबल्स, और जो 2 है वो है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है हमारे। उसके बाद हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे। जब हम वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो ही, लेकिन हमारी इक्वेशन के बीच में अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर इनके साइन को जोड़ दिया जाए इनके बीच में, तो ये क्या बन जाती है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे अगर हमने एक इक्वेशन ली x³ + 4y² + 3y + 2, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। ऐसा नहीं है प्लस का ही होगा, अगर हम ऐसे भी करें x + 4y² - 3y और -2, तब भी ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी वेरिएबल्स के बीच में अगर इन ऑपरेशंस में से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ भी लग जाएगा, तो हमारी क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। अब इसी में देखो आते हैं टर्म और कोफिशिएंट्स। तो टर्म और कोफिशिएंट्स होते क्या है, टर्म एंड कोफिशिएंट्स। तो टर्म का क्या मतलब होता है कि अगर वेरिएबल्स को, जो ये ऑपरेशन लगे हुए हैं हमारे प्लस और माइनस की, मल्टीप्लाई डिवाइड के, उनसे अलग कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे टर्म। जैसे हमने अगर पहली इक्वेशन ली, तो इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3 और 4, और इनको अलग अलग लिख देंगे। जो x³, एक हो गया 4y², एक हो गया 3y और एक हो गया 2, ये बन गए हमारे टर्म्स। 4 टर्म थे, 4 बन गए। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं, जैसे x³ है, x³ के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये कोफिशिएंट हो गया x³ का 1। वहीं पर अगर 4y² देखें तो 4 कोफिशिएंट हो गया y² का, और यहाँ पर ये 3 हो गया y का। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, जो कांस्टेंट है वो क्या है, 2। मतलब हमें क्वेश्चन इसमें से इस तरीके से भी मिलते हैं कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, इक्वेशन दे दी, और हमसे कहा जाता है कि इसमें से टर्म को अलग करो, कोफिशिएंट्स को अलग करो और कांस्टेंट को अलग करो। तो हम किस तरीके से करेंगे, टर्म में जो बीच में साइन लगे हुए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के, उनको अलग करके कॉमा लगा के लिख देंगे, ये हो गया हमारे टर्म। कोफिशिएंट्स की बात करें तो इनके साथ जो नंबर आ रहे न्यूमेरल वैल्यू है वो हमारी हो गई कोफिशिएंट, और जो सिंगल न्यूमेरल वैल्यू है हमारी वो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट
टर्म। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल की एक सीधी सी डेफिनेशन है कि इसकी जो पावर है, यानी वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव में हुई या रूट में हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बस इसकी कंडीशन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि उसकी जो पावर है ना तो वो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो हमने ले लिया 4x³ माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4। तो इसमें देखो पावर जो है वो कहीं भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, बीच में जो ऑपरेशंस लगे हुए हैं ये प्लस माइनस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पावर्स चेक की जाए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये पावर्स क्या है, नेगेटिव नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल। लेकिन अगर वहीं पर पावर होती 4x³ प्लस 4√x प्लस 3y, तो अगर इसमें देखें तो √x का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि इसका मतलब हो गया 1/2। पावर क्या हो गई, 1 से कम हो गई, यानी इसकी जो पावर है वो किस में आ गई, होल नंबर्स में नहीं है। होल नंबर्स में नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वैल्यू है y² प्लस 2/y, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि y² प्लस 2, जब संख्या अपॉन में हो और इसे ऊपर लेके जाना हो तो इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। अब इसकी जो पावर है वो क्या हो गई है, नेगेटिव में, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। उनकी पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरी जो वैल्यू है x है, वेरिएबल है, वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हुआ तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और नेगेटिव हुई पावर तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या बेसिकली अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो जो उसकी पावर है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल होते कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब बेस्ड ऑन टर्म में आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, और वही बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे आते हैं। पहला आ गया कांस्टेंट, सेकंड 0, थर्ड लीनियर, फोर्थ क्वाड्रेटिक, फिफ्थ क्यूबिक एंड 6 बायोक्वाड्रेंट। ठीक है, अब कैसे करते हैं, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ये पहले लेते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोमियल है। अगर सिर्फ एक ही संख्या है, जैसे 3x दे दिया या सिंपल 2 दे दिया या 4y दे दिया, तो ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गए हमारे मोनोमियल। यानी सिर्फ इसमें एक ही टर्म हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोमियल। अगर किसी में दो टर्म है, जैसे 2y प्लस y ले लिया, अब इसमें क्या हो गया हमारे दो टर्म 2y और y, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। जरूरी नहीं है y² प्लस 2 भी होगा तो भी ये क्या होगा, बाइनोमियल। यानी इसमें क्या होने चाहिए, हमारे दो टर्म होने चाहिए। और वहीं पर ट्राइनोमियल में क्या होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। जैसे y³ प्लस y² प्लस y ले लिया, या फिर x³ प्लस 2x प्लस 2 ले लिया, यानी इसमें हमारे क्या होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए।
तो मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ये तो हो गए हमारे टर्म्स के बेस पे कि हम कैसे पहचानेंगे ये कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म सीधे सीधे जानते हैं हम कि हमारा सिर्फ क्या हो, न्यूमेरल वैल्यू 2, 3, 5/2 कुछ भी हो, लेकिन न्यूमेरल वैल्यू हो, वो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। एक होता है जिसमें 0, यानी अगर हम x की पावर 0 लिख दें, y की पावर 0 लिख दें, यानी जिसमें पावर क्या हो, डिग्री क्या हो हमारी 0। पहले डिग्री क्या होती है, जो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर होती है। एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, y + 2 जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है हमारी डिग्री, ठीक है। तो अगर किसी की जो डिग्री है अगर 0 हुई तो वो क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। लीनियर की बात करें तो जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। जैसे हमने ले लिया 3x + 4y + 2, ठीक है। टर्म से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी पावर क्या होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक की जो कंडीशन है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 2, जैसे x² + x + 2। क्यूबिक में 3 पावर होनी चाहिए, x³ + x² + x + 1। और इसी तरीके से जो बायो क्वाड्रेटिक है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, 4, जैसे 1। तो अगर हमें एक्सरसाइज में पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो बता सकते हो। अगर वो इन तीनों में से पूछेगा तब इजीली टर्म देखकर हम बता देंगे, और जब डिग्री के बेस पे पूछेगा तो हम उसकी पावर देखकर बता देंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कांस्टेंट, अगर 0 पावर है तो 0 पॉलिनोमियल, अगर 1 पावर है तो लीनियर, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर है तो क्यूबिक, और 4 पावर है तो बायो क्वाड्रेटिक। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था ये हो गया फिनिश। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।